पंजाब के शाही इमाम मुफ्ती उस्मान रहमानी का नागदा आगमन हुआ, जहां वह हैदरी ग्रुप द्वारा आयोजित एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हुए और लोगों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में शहर के गणमान्य नागरिकों को और बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग उपस्थित रहे। वहीं आगमन पर जगह जगह उनका स्वागत किया गया। मुफ्ती उस्मान रहमानी ने अपने संबोधन में कहा कि देश की तरक्की के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए और शिक्षा पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पढ़ाई में पीछे रह जाने वाले बच्चों को भी मुख्य धारा में लाने के लिए समाज को प्रयास करने चाहिए। नमस्कार, मैं राशिद खान साधना न्यूज के लिए। आप देख रहे हैं साधना न्यूज। आज हमारे साथ यहाँ पर शेर पंजाब एक मशहूर हस्ती उस्मान रहमानी साहब हैं। मुफ्ती उस्मान रहमानी साहब जो लगातार देश में कई हिस्सों पर अच्छे सामाजिक कार्य करते रहे हैं। हाल ही में पिछले साल जो पंजाब में बाढ़ आई थी, उस बाढ़ के अंदर भी उन्होंने काफ़ी लोगों की मदद की, जिसको पंजाब सरकार ही नहीं पूरे देश ने सराहा। उसी तरह में नागदा से भी कुछ नौजवान लोग वहाँ पर पहुंचे थे। उस मदद में वहाँ पर उन्होंने उस्मानी साहब से जो मुलाकात की, उसके बाद एक यहाँ पर एक छोटी सी मुलाकात के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं और यहाँ पर एक मोटिवेशन स्पीच देने के लिए हाजिर हैं। सबसे पहले रहमानी साहब, आपका साधना न्यूज़ पर बहुत वेलकम। आप एक छोटे शहर में एक बड़ी जगह से आए हैं। आप शेर पंजाब के नाम से मशहूर हैं। आपको सरकार से इतनी सारी चीज़, सिक्योरिटी वगैरह सारी चीज़ मिली हुई। क्या इस वक्त आप देखते हैं देश की स्थिति को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायती रहम करने वाला है। आज मध्य प्रदेश के नागदा में आने का मौका मिला। जब पंजाब में बाढ़ आई थी तो मध्य प्रदेश से भी, नागदा से बहुत सारे लोग पंजाब में मदद और राहत का सामान लेके पहुँचे थे। तो उस वक्त इन हज़रात से वादा भी हुआ था कि जब कभी आप बुलाएंगे तो हमारा आना हो। आने का मकसद दरअसल अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शिक्षाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाना है, उनको आम करना है, ताकि उसके ज़रिए हम एक अच्छी सामाजिक व्यवस्था में अपना किरदार जो है वो अदा कर सकें। इसलिए आज हजरत, अक्सर अभी देखने में आ रहा है कि मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग जैसे भी हादसे हुए हैं, जाने भी गई हैं। सरकारें लगातार इस पे कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे पा रही थी। उस सिलसिले में कभी आपके इस तरह से सरकारों से कोई सवाल आते? देखिए, ऐसा है कि एक बहुत मशहूर शेर है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। पूरे मुल्क में जो मुसलमान हैं, इनके जो कौमी लीडर हैं, उन्होंने एक आसान रास्ता ये इख्तियार किया कि वो सरकार को हर बात पे कोसने लगे और अपनी जिम्मेदारी से भाग जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि सियासी तौर पे भी, समाजी तौर पर भी, मजहबी तौर पे भी जो लोग आपस में इत्तेफाक नहीं रखते, तो वो ना कुछ देश के काम आ सकते हैं, ना दीन के काम आ सकते हैं। तो सबसे पहले इनको एक अपनी ज़ाती तौर पर राय अम्मा को हमवार करना होगा, ज़ाती इख्तलाफात को एक तरफ रख के काम करना होगा, तो शायद फिर हालात जो हैं वो अच्छे हो जाए। जैसे अभी हाल ही में वार भी हुआ, वार के अंदर यहाँ पर महंगाइयाँ भी बढ़ रही है। वार की वजह से तेल और सारी चीज़ें हुई, यूक्रेन वार, रशिया वार, ईरान, यूएसए, इजराइल। उस कंडीशन में भारत की जो स्थिति रही है वो कहीं ना कहीं एक दुनियावी लेवल पर अच्छी स्थिति पे नहीं बताया जाता है। हमारी इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं डाउन हुई। तो उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि हर एक बंदे का एक दायरा होता है। आजकल क्या है कि सोशल मीडिया जब से ही आया तो हर इंसान अपने कद से कुछ ज़रा ज़्यादा बात कर रहा है। हम लोग अपने दायरे की तरफ तो मुतवज्जो नहीं है कि हमारे घर में क्या हो रहा है, मोहल्ले में क्या हो रहा है, हमारी मस्जिद का निज़ाम कैसा है, और बातें माशाल्लाह पूरी दुनिया की गुफ्तगू जो है वो की जा रही है। जो इंटरनेशनल पॉलिसी होती है देशों की, तो उसको पार्लियामेंट बैठ के तय करती है। अब पार्लियामेंट में मेंबरान पार्लियामेंट को मैं और आप वोट डाल के भेजते हैं, तो ये बातें चुनाव के दरमियान में डिस्कस का मौजू होती। आजकल जब से सोशल मीडिया आम हुआ तो हर एक इंसान सवालात के
दायरे में है या सवालात की पंडारी खोल के बैठा हुआ है और वो अपने उन जिम्मेदारियों से भाग रहा है जो उसके काम की है। मिसाल के तौर पे अगर कहीं दुनिया में जंग हो रही है तो अभी तो महंगाई यहाँ तक पहुंची भी नहीं और हम ही में से कुछ लोग महंगाई करने लगे, तो इसका मतलब हम अपनी सामाजिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। पहले अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी, फिर आगे। हजरत, एक और मेरा सवाल आखिरी है कि यहाँ जो मुस्लिम कम्युनिटी के नौजवान लोग हैं, उनके लिए आप क्या मोटिवेशन देना चाहते हैं? उनको किस तरह से आगे देश के लिए, समाज के लिए करना है? सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं, सारे धर्म से संबंधित जो नौजवान हैं उनको ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने देश का और अपने समाज का आने वाला मुस्तकबिल है। सबसे पहले तो कोशिश ये करनी है कि नौजवान बच्चों को नशे से बचाना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनकी जो शिक्षा प्रणाली है, उसके साथ उनके खेलने का प्रबंध और उसके साथ उनको धर्म की जो शिक्षा है वो ज़रूर दी जाए, ताकि उनका जो समाज के अंदर हिस्सा पड़ने वाला है वो सीधा रहे। और दूसरी बात ये है कि नौजवान जो होते हैं वो मुल्क की, कौमों की तकदीर तय करते हैं। उनको ये तय करना होगा कि हम अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं या बुराई के लिए काम कर रहे हैं। तो ज़रूरी है कि वो अपने से बड़ों का एहतराम करें, रिस्पेक्ट करें और अच्छाई के लिए आगे बढ़ें पॉजिटिव वेव्स के साथ। आजकल मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह अक्सर एक बात समझाया करते थे, कहा करते थे कि किसी भी चीज़ को अगर ख़राब करना हो तो 1 मिनट चाहिए और अगर बनाना हो तो कई महीने चाहिए। तो कमाल का बंदा कौन है, ख़राब करने वाला या बनाने वाला? बनाने वाला कमाल का। तो हम सबको अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी है, बनाने की बात करनी है, ख़राब करने की बात जो है नहीं। अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभाएं, अपनी जिम्मेदारी को समझें और उस पर अमल करते हुए अगर आगे काम करें, तो ये कहीं ना कहीं मुल्क की तरक्की के लिए और समाज की तरक्की के लिए बहुत बेहतर होता है। ये बात आज उस्मान रहमानी साहब ने, यहाँ पर मुफ्ती साहब ने जो कही है, वो कहीं ना कहीं देश के नौजवानों के लिए एक बहुत ही उम्दा बात है। इसको अगर हर नौजवान अपने उसमें इर्द लेता है, तस्वुर में लेता है, तो कहीं ना कहीं देश की तरक्की को, जो हम 5 ट्रिलियन और 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी को देखना चाह रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। मैं राशिद खान, साधना न्यूज़ के लिए।